नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग का ये सेकंड क्लास लेकर आ रहा हूँ फैक्टर का। कल हमने आप लोग को एक क्लास करवाया था फैक्टर से रिलेटेड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर में आज का आपका क्लास 2 रहेगा। क्या रहेगा? क्लास 2 रहेगा। ठीक है। कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बताया था कि हम किसी भी संख्या का फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालें, मतलब किसी संख्या का टोटल कितना फैक्टर होगा। तो इसमें आपको आज एक एग्जाम्पल उठाते हैं, मान के चलते 60 लेते हैं, उसमें आगे और बढ़ाते हैं हम 60 लेते। तो अगर 60 को लेते तो 60 का कितना फैक्टर होगा? अपने से अगर ऐसे देखें तो 1 होगा, 2 से भी कटता है 60, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से 7 8 9, 10 से कटता है, 12 से कटता है, 15 से कटता है, 20 से कटता है, 30 से कटता है और खुद 60 से कटता है। मतलब देखें तो इतना सारा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अगर आप निकालें तो टोटल कितना रहा है? 12 नंबर ऑफ। अगर ऐसे लिखना हो तो लिखे नंबर ऑफ फैक्टर या डिवाइजर भी कर सकते हैं। कितना रहा? 12। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइजर भी कर सकते हैं। इसका और नाम भी कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं या डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाजक होता है। डिवाइजर भी कर सकते हैं। डिवाइजर का हिंदी में क्या बोल सकते हैं? भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाजक। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या तो इसको क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है विभाजक भी बोल सकते हैं या गुणनखंड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? गुणनखंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? गुणनखंड बोलेंगे। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन सकता है। कल तो मैं आपको बताया कि कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। कोई आएंगे साहब इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। जैसे इसी में आपसे पूछ दे कि टोटल फैक्टर क्या होगा, एक क्वेश्चन उठाते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ दे तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दे तो कितना आ रहा है आपका? 12 आ रहा है। अगर इसमें पूछ दे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन हो तो समझते हैं सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो यहाँ सम फैक्टर कौन कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। कितना हो गया? 8। हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पे? सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितना? 8। इसको क्या बोल सकते हैं? गुणनखंडों की संख्या। इसको क्या बोल सकते हैं? गुणनखंडों की संख्या 12। इसमें से आपको और कोई पूछ दे, एक क्वेश्चन और आ सकता है, नंबर ऑफ, ये तो इवन हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये आपका यहाँ पे निकाले थे प्राइम, तो प्राइम को मिटाते हैं। अब यहाँ पर से देखिए और कौन कौन आएगा। 1 है आपका, 3 है, 5 है, और कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। क्या और आ रहा है? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। टोटल कितना आ गया? 4। टोटल कितना आ रहा था यहाँ पे? 12। देखिए इवन में आपका 8 है, ऑड में कितना है? ये दोनों को मिला के तो यहाँ भी 12 हो जा रहा है ना, दोनों मिला के। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई पूछ दे आपसे हिंदी में क्या होगा? नंबर ऑफ विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें और एक सवाल आपसे पूछ दे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य। इसमें अब कौन कौन होगा प्राइम नंबर? एक आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है? 3 है, 4 नहीं है, 5 है, और तो कोई नहीं। इसमें कितना आ जा रहा है? 2 3 5, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। आप अपना दिलो दिमाग में बैठा लें, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या स्टार्टिंग होता है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। अगर इसी में से पूछ दे सम ऑफ फैक्टर्स, अगर पूछ दे आपसे, एक सवाल हो रहा है सम ऑफ फैक्टर, बहुत सारा सवाल निकल सकता है। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों
खंडों का योग जोड़िए, कितना आता है जोड़ के बता सकते। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 10 31 12 43 43 और 15 कितना हो जाएगा 58 और 20 78 108 118 10 108 और 10 60 168 कितना हो जाएगा। अगर जोड़ते हैं तो 168। अगर आपका सब गुणनखंड का संख्या पूछ दे, अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ दे, मान लिया जाए एक क्वेश्चन और पूछ दे, ये तो सम पूछे, आपसे अगर पूछे मल्टीप्लिकेशन भी पूछ दे या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ दे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का गुणनफल पूछ दे, गुणनखंडों का गुणनफल पूछ दे, कितना हो जाएगा। गुना कीजिए, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 60 के पावर 6 आएगा। अब पूछिए डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो देखिए करके हम इसको लिख सकते हैं 60 को क्या लिख सकते हैं गुना 60, 2 गुना 30, 3 गुना 20, 4 गुना 15 और 5 गुना 12 और 6 गुना 10, यही है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 आया ना, 10 11 12 सॉरी 10 12 15 20 30 और 60 आ रहा है। देखिए 10 12 15 20 यानी 6 इधर से 12 टोटल, यानी गुना में लिख सकते हैं, यानी इसका मान भी 60 आ गया गुना करके, इसका मान 60, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार 60 गुना की जाने 60 का और 6। आपको ऐसा ही आंसर देना होगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप कितना पर आंसर देना होगा, उतना आपको गुना नहीं करना पड़ेगा 60 को आपको 6 बार, ठीक है। तो अभी कल हम बताए थे केवल आपको कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक से बताए थे, उस ट्रिक पर पूरा निकालिए थे। आज भी देखिए अभी हम ट्रिक का नहीं कि मतलब एक अगर क्वेश्चन ले कि अगर 60 है तो इसमें कितना सवाल, बहुत सारा सवाल इसमें उठ सकता है, निकाल सकता है आपको। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ इसका तो हो गया ऑड का, इवन का, सबका भी सम पूछ सकता है, अलग अलग पूछ सकता है। नंबर ऑफ पूछ सकता है, सम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी सबका अलग अलग पूछ सकता है। अब ये तो लॉन्ग मेथड है, ये आपकी मतलब ये 60 है तो अगर आपको हम दे दे 720 दे दे और बड़ा डिजिट दे दे तो उसको कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। तो जल्दी जल्दी निकालने के लिए उसके लिए बस कुछ नहीं है, ये आपको लॉन्ग मेथड दिखाया है कितना। अब सवाल मतलब एक क्वेश्चन जो हम कल आपको उठाए थे फैक्टर से, तो फैक्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं सोचिए कि हम वो एक बता दे उसी का आएगा, कहीं से पूछ सकता है। तो आपको हर तरह से तैयारी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम 10 तक टेबल याद कर लिया अब 11 तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ से पूछता है उसको एक लेवल आगे आपको जाकर तैयारी करना पड़ेगा और बारीकियों को समझना है। छोटी छोटी गलतियाँ आपको एक एक नंबर से आपका रिजल्ट गिरा देती है, ठीक है। तो हम इसको आप नोट कीजिए और उसके बाद हम फिर से आगे बताते हैं इसी चीज को हम शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, आसान से कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले नोट कीजिए फिर आगे हम बताते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, देखते हैं आगे मिटाएं। अगर नहीं नोट किए होंगे तो आप लोग फिर वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जरूर कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि आगे भी आपको काम देगा। मिटाते हैं, ये रहने देते हैं, ए साइड का मिटा। हाँ एक चीज और समझिएगा, ये बोले थे डिवीजर भाजक भी कर सकते हैं या फैक्टर, डिवाइजर भी बोल सकता है, फैक्टर एक ही है, ठीक है। भाजक मतलब जिससे कटे, 1 से भी 60 कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता मतलब जिससे पूर्ण तरह से कट जाए संख्या। मिटाते हैं, अब देखिए कल हम क्या बताए थे कि कैसे हम निकालेंगे 60 को। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर तो 60 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 25 60, ये होगा ना 60 का। अगर किसी को नहीं पता चलता है तो सिंपल वे में कर लेंगे, ज़्यादा एडवांस होने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो करते करते आपको भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी भी निकाल सकते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फंसेंगे। तो अभी अगर नहीं पता सिंपल तोड़ दीजिए, कितना से कटेगा, 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा
5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी क्या है 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, यानी नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जितना पावर ऊपर है उसमें 1 जोड़ देना, 2 है 2 के पावर है तो उसमें 1 जोड़ना है, 3 है यहाँ पे 3 पावर 1 है तो उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ देना है, 1 है तो उसमें 1 और ऐड कर देना, 5 पे पावर 1 है तो 1 में 1 और ऐड कर देना, ठीक है, आपस में तीनों को गुना कर देना, 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 गुना 6 गुना 12, अभी 12 हम लाए थे यहाँ पे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ फैक्टर 12 है, आसानी से आ गया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। अब देखिए सवाल यहाँ पर उठता है, जैसे कि हम 60 के लिए क्या लिखें, अभी हम 60 के लिए क्या लिखें, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, यही है ना, यानी आप यहाँ 2 को उठाते हैं, 4 है, 4 कितना कितना से कटता है, अगर 2 को आप लिख सकते हैं 4 ऐसे 3 तो एक ही पावर है, 5 पावर है, यानी 5, 1 कितना कितना से कटेगा, 4 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 4 से, और किसी से कटेगा, 3 कितना से कटेगा, 1 से और 3 से, और किसी से कटेगा, 5 कितना से कटेगा, 1 और 5 से। तो हम बोले थे ना कि 1 क्यों बढ़ा ले रहे हैं, जैसे 2 के पावर 2 में हम 1 जोड़ के लिखे, तो क्यों लिखे, क्योंकि 2 के पावर 2 है यानी 4 कितना से कट रहा है, 1 2 3 डिजिट से कट रहा है, 1 से 2 से 4 से, इसलिए 1 ऐड कर दे रहे थे, 3 में पावर 1 है तो 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे, कल भी किए थे कहाँ से, तो उसका रीजन ये है कि 3 को लिखते तो 3 1 से भी कटता है 3 से कटता है, यानी 1 है तो उसका कितना है 2 फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, 5 पावर 1 यानी खाली 5 है तो 5 कितना से करता है, 1 और 5 से करता है, यानी एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 1 2 हो गया, 2 यहाँ हो गया, अगर 2 यहाँ तो यहाँ 3 फैक्टर आया, इसलिए एक एक फैक्टर को क्या करते हैं हम लोग, जितना पावर में आता है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर का जो पावर आता है उसमें 1 ऐड करके गुना कर देते हैं तो आपका आंसर निकलता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पूछेगा इसमें से कि सम संख्याओं की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, देखिए यहाँ से निकालते हैं, एक क्वेश्चन का तो आपको आंसर हम दे दिए, जो वहाँ पे टोटल 12 यहाँ ऐसे करके निकाले थे, अगर हम यहाँ से पूछ दे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितना, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला उठे, इसमें इवन नंबर कौन कौन है, इवन मतलब समझ में आ रहा है ना, इवन मतलब सम, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्या होता है सम होता है फैक्टर। इवन कौन कौन है, 1 2 4 में इवन 2 और 4 है, 2 और 4 कितना आ रहा है, कितना इवन यहाँ पर 2 इवन आ गया, और यहाँ पर सब ऑड है तो यहाँ कितना ऑड है 2 ऑड, यहाँ कितना भी ऑड है 2 ऑड, तो गुना कर 2 दूना 4 दूना 8। अब हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर समझाते, क्योंकि इवन में जब ऑड से गुना करते तो इवन ही आता है, इवन में ऑड से, मान लीजिए कोई भी इवन लीजिए 4, इसमें एक और 3 से गुना कितना रहा 12, एक इवन सम नंबर सम संख्या, कोई भी इवन 8 लिए, मान लीजिए इसमें 5 से गुना किया 8 से 40, एक इवन नंबर आ रहा है, मान लीजिए कि कोई भी ले ले 32 ले ले, और इसमें मान लीजिए कितना से गुना कर दे, एक भी इवन है तो 32 ही आता है। तो किसी भी इवन में जब ऑड से गुना करते तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, इवन ही आता है, तो इस वजह से यही से हम लोग जज करेंगे, ठीक है, कि यहाँ इसी में अगर नंबर ऑफ इवन निकालना हो और नंबर ऑफ ऑड निकालना हो फैक्टर का तो यहीं से जज करेंगे। अगर इवन निकालना तो इवन चेक करेंगे कि इवन कितना रहा है, इवन कितना रहा 2 आ रहा है, इसका 2 उठा लिए, और बाकी का जो आएगा उसमें हम चेक करेंगे, बाकी सब में ऑड ही आएगा, क्योंकि 2 के बाद जितने भी अभाज्य, 2 के बाद जो भी जितने भी अभाज्य फैक्टर आते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर आता है, वो एक ऑड नंबर ही होते हैं, सम संख्या एक ही आता है 2 आता है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है प्राइम नंबर में जो एक इवन नंबर सम संख्या है, 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि इवन हो सकता है प्राइम नंबर में, तो 2 इकलौता संख्या, ठीक है। तो इस वजह से हम बोले कि केवल पहले फर्स्ट में ही चेक कर लेंगे, तो इसमें 2 इवन नंबर है, 2 इवन में कितना 2 इवन नंबर फैक्टर है, उसके साथ ऑड कितना, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया। अभी यहीं पे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इवन निकल गया तो ऑड, ऑड मतलब क्या होता है विषम, विषम फैक्टर, क्या विषम, यहाँ विषम संख्या कितना है 1 है, ऑड 1 हो गया, इधर कितना है 2, क्योंकि विषम विषम का गुणनफल चेक कर लीजिए कितना होता है, विषम में 1 गुना अगर 3 लेते हैं तो 3 होता है, 3 गुना 5 लेते हैं तो कितना होता है 15 आता है, 7 गुना 9 ले 63, मतलब अगर आप ऑड में ऑड से मल्टीप्लिकेशन, ये सब देखिए
एक बेसिक मैथमेटिकल का ये सब कॉन्सेप्ट है, जो कि आप थोड़ा सा सोचिएगा तो बता सकते हैं। ऐसे कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, आपको अपना मेहनत करेंगे तब जाके सब पता चलेगा। ये सब चीज़ के लिए आप लोगों को दे देगा क्वेश्चन में तो फंस जाएंगे, और में और से गुना करेंगे तो क्या हो, तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए आपको निकल जाएगा। तो इसलिए हम केवल और यहाँ से लेते हैं, बाकी इन लोग के यहाँ दूसरे में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कितना हो गया 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 दूना 4, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ इवन 8, नंबर ऑफ 4 और टोटल कितना 12, ये दोनों भी मिला के 12 हो रहा ना, कोई दिक्कत? अभी तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल और उठता है, हम तो ऑड का निकाल रहे हैं लिए, इवन का निकाल लिए, अब पूछ दे नंबर ऑफ, क्या पूछे तो प्रोडक्ट, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम निकालना, क्या निकालना, सम निकालना, तो उसका भी यहीं पे हम निकालेंगे। देखिए कैसे सम निकालते हैं, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं। तो नोट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर टाइम नहीं हम दे सकते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर लोड करना होता है, तो इस वजह से आप लोग रुक के भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कितना सवाल कैसे निकल गए, 1 2 3, चौथा सवाल निकालते हैं फिर यहाँ पे देंगे। अगर पूछेगा आप सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, क्या पूछे सम ऑफ फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे? वहाँ पे हम आपको जाइएगा पीछे में, इसी क्लास के पीछे में, तो कितना लाए थे जोड़ने के बाद, हमको याद है 168 लाए थे सबको जोड़ने के बाद। इसको अगर ऐड करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए तो यहाँ पे वही काम करेंगे, जितना आप पैसे तोड़ के लिखे हैं कि 2 के पावर 2 यानी 4 होगा, 4 का कितना फैक्टर हो सके, 1 2 4, 3 का कितना, 1 का 3, और इसका 5 का 1 5, इसको ऐड कीजिए, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ 3 1 4, और इसका कितना हो जाएगा 5 1 6, गुना कर दीजिए, ठीक है। जितना यहाँ पे है इसको ऐड कीजिए फैक्टर को, और उसके बाद गुना कर दीजिए। जितना होगा प्राइम फैक्टर आया, तो उस प्राइम फैक्टर का जो फैक्टर हम निकाल कर रखे हैं उसको क्या करना है, काउंट करके उसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना, तो सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। नहीं तो आप फिर इतना निकालिए, जोड़ते रहिए जैसी मर्जी आपको। तो यहाँ गुना कर दे, 7 को 28, 28 कितना होता है 168, यानी इसका भी आंसर निकल गया। कितना आसानी से निकल रहा है, इजी वे में निकल रहा है। तो आप लोग अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप लोग जरूर हमको सपोर्ट करें, आप अपने दोस्तों को बताएं, और वीडियो मेरा जो चैनल सब्सक्राइब कीजिए कि आपको आगे आने वाली क्लास भी आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों लोग को बताइए। हम आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक हम आप लोग को दे देंगे, और प्लस अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे। क्वेश्चन पूछिए, हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप लोग को क्लास देते रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो यहाँ सम ऑफ फैक्टर निकालिए। अब एक क्वेश्चन और बचा, क्या था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, अगर निकालना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसके लिए एक फॉर्मूला नहीं होता, मतलब समझिए एक रूल ही होता है। वो क्या होता है, जो नंबर दिया हो, नंबर ऑफ जितना फैक्टर हो, नंबर ऑफ क्या फैक्टर का हाफ कर दीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर का क्या कर दीजिएगा हाफ। इस पे कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ का क्या दिया था 60, कितना दिया 60, आपने फैक्टर कितना लेके आया 12, आपका नंबर ऑफ फैक्टर कितना 12, तो 60 के पावर कितना 12/2, नंबर ऑफ फैक्टर में कितना 12 और 2, तो कट जाएगा 6 दूना 12, तो 60 के पावर कितना आया। इसको नोट करके आप लोग जरूर रखेंगे, ठीक है, इसी पे सेट करना है। तो प्रोडक्ट थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो नंबर जो देगा वो लिखना, नंबर ऑफ फैक्टर जितना है उसमें 2 से क्या करना, डिवाइड करना। तो आपका नंबर कितना है यहाँ पे 60 है, ठीक है। फैक्टर कितना लाया, नंबर ऑफ फैक्टर 12 लाया, अब बाई 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12 यानी 60 का पावर कितना है 6 है। यही आपका आंसर आया था ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में, आप पीछे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए पूरा, फिर से एक और क्वेश्चन लेंगे, उस पर आपको फिर से पूरा समझा देंगे डिटेल। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझा देने के बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए। आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, इधर से मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग का अगर कोई इश्यू होगा समझने में तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग हमसे।
हम चाहेंगे आपको जितना आसान तरीका से हो सके बताने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। ये जो बता रहे हैं आपको कहीं भी पूछ सकता है, SSC CGL ये सब कहीं भी पूछ सकता है डीपली, क्योंकि हम डीपली पूछ रहे हैं। ये नहीं कि आपको ऊपर ऊपर बता दे बाबू ऐसे निकल जाएगा तो आप बना लो, लेकिन जब अंदर पूछेगा तो समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं 420 लेते हैं। नेक्स्ट उठाते हैं एक संख्या 420 उठाते हैं। इसमें सवाल क्या हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगला सवाल रहेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। फिर से सवाल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, नेक्स्ट सवाल आ सकता है सम ऑफ फैक्टर। बहुत सारा निकल सकता है इस, तो इतना सारा क्वेश्चन निकल सकता है। मतलब कितना क्वेश्चन आपको निकाल दिए? 1 2 3 4 तक। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले उठाते हैं 420 को उठाते हैं, इसका फैक्टर तोड़िए। आप ऐसे यहाँ भी ऐसे भी तोड़ सकते हैं। हम तो मेरे को तोड़ना हो कैसे करेंगे? 42 गुना सीधे 10 लिख दें, तोड़ दे 2 टुकड़ा। 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 21। अब 5 10 को 2 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 7 21 को 3 7 21। अब गुना 2 गुना 5। ठीक है, 2 कितना बार है? 2 बार है, 2 के पावर 2। 3 कितना बार है? 1 बार है। 5 कितना बार है? 1 बार है। 7 कितना बार है? 1 है। आपको नहीं पता चले तो यहाँ तो लीजिए, 2 से लगाइए, कितना होगा? 210। 2 से लगाइए 105। 3 से लगाइए 33 75 से। 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। यही है ना, 2 के पावर 2, 3 पावर 1, 5 पावर 1, 7 पावर 1, यही है ना। यहाँ तक तो आप निकालिए। अब यहीं पे आपका ये जो आया फैक्टर, इसी को देखो तो क्या है? 2 के पावर 2 है, मतलब इसको 4 लिख सकते हैं। 3 पावर 1 मतलब 3 लिख सकते हैं। 5 पावर 1 मतलब 5 लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सवाल कैंसर देना, इसलिए हम डिटेल लिख देते हैं समझाने के लिए। जब आपको खुद बनाना होगा तो आप आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं। जितना ये सब लिखना नहीं होता है, ठीक है, ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम उतरिएगा तो आपको कम लिखना होता है, जितना कम से कम लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाले। तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। 4 कितना? 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 2 और 4। 3 का कितना हो सकता है? 1 और 3। 5 का कितना हो सकता है? 1 और 5। और 7 का कितना हो सकता है? 1 और 7। यही है ना, यही आया ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। गुणनखंड तो क्या आप बोले थे? जितना प्राइम नंबर की पावर है उसमें 1 ऐड करना है। पहले तो बुझाएगा तो यहाँ देख रहे 2 कितना है? 3 2 2 2 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। यहाँ से और सबसे अच्छा है कि यहाँ से उठाते इतना, तो हम आगे क्वेश्चन बनाने के लिए डिटेल लिखे जरूरत ही नहीं था, लेकिन समझाने के लिए हमको लिखना पड़ा। यहाँ देखिए कितना पावर आ रहा है? 2 के पावर 2। इसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना, तो 2 कितना हो जाएगा? 3 गुना यहाँ 1 है तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 जोड़ के 2 हो जाएगा। कितना? 3 दूना 6 दूना 12। इसका आंसर क्या हो गया? 12। पहला सवाल। दूसरा क्या? नंबर ऑफ इवन फैक्टर। दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे बोले थे सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए? तो यहाँ पे सम संख्या कितना है? चेक कीजिए, 1 है और ये कितना है? 2 है। ठीक है, 1 है और क्या? 2 है। इसको 2 लिख लेंगे, क्यों? बाकी कितना है? 2 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ गलत लिखे गुना कर। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, सॉरी गलत लिखे, 24 होगा। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। यहाँ पे सम संख्या कितना होगा? गुणनखंड की संख्या क्या बोले थे? फर्स्ट में उठाइए, इसमें और इवन नंबर कितना है? तो इवन नंबर कितना? 2 हो गया। और बाकी इसमें जितना फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना आ गया? 16 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ ऑड मतलब विषम
फैक्टर। यहाँ फिर से आइए, यहाँ तो अभी सम संख्या, पहले सम संख्या सुने थे तो 2 4 सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या कितना है 1 है, तो उठाए 1, बाकी सबका फैक्टर कितना, इसमें 2 फैक्टर, इसमें भी 2 फैक्टर, इसमें भी 2 फैक्टर, कितना हो गया 2 दूना 4 गुना 8। देखिए टोटल आपका कितना आ रहा था फैक्टर 24, और आपका यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर में इवन 16 और 8 और, तो 16 8 24 बराबर है ना, यानी एक तरह से वेरीफाई भी आप करते जा रहे हैं। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आंसर, इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उठाते, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसके लिए क्या बोले थे आपको, जो भी नंबर है उसमें नंबर ऑफ फैक्टर जो आएगा आपको, नंबर ऑफ फैक्टर उसमें क्या करना, 2 से डिवाइड कर दो। नंबर कितना आपको प्रोडक्ट किसका पूछ रहा है, 30 का फैक्टर ना 420, नंबर कितना आप बना रहे हैं 420 पे बना रहे हैं, इसका नंबर ऑफ फैक्टर आप कितना लेके आए 24 लाए, कितना लाए 24 और बाय 2, मतलब 420 के पावर कितना हो जाएगा 2 से कट के 12। तो ऐसे ही आंसर देना है, ऐसा नहीं कि आपको 420 को 12 हुआ गुना, पता चला कि गुना करते करते एग्जाम का पूरा टाइम ही खत्म हो गया, समझे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, 5 नंबर में था सम ऑफ फैक्टर। क्या है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। ठीक है, कैसे बोले थे, जोड़ लीजिए, जितना गुणनखंड आप नीचे ला कर उसको जोड़िए, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6 गुना 7 1 8। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 108 से गुना 1344, कितना आएगा 1344। इस तरह से आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा डिटेल 420 का फैक्टर लिखना पड़े, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से जो भी जिससे लगे निकालो, उसका फिर ऐड करो, काउंटिंग करो, फिर गुना करो, पता चलेगा कि लंबा डिटेल है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो ज़रूर हमको सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि हम भी मोटिवेट हो के आप लोग से थोड़ा अच्छा आप लोग को कंटेंट दे, जिससे आप लोग को फायदा हो जाए। और ये तो हो गया, आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। आज आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, ये 5 क्वेश्चन निकालना रहेगा, एक 3rd क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं आप लोग को, 820 का दे देते हैं, कितना का 840 का दे देते हैं। 840 पे आप लोग निकालेंगे, कितना 5 क्वेश्चन निकालना है। इसमें पहला क्या रहेगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आपको, नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। थर्ड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। और फाइव सम ऑफ फैक्टर। निकालिए और 2 क्वेश्चन खुद से आप उठाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको रिवीजन होगा और याद रहेगा। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। तो ठीक है, इसमें नेक्स्ट और क्लास कर लेके आएंगे, जो कि आपका और थोड़ा बहुत बचा रहेगा कॉन्सेप्ट, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद और जय हिंद।